Hello students, welcome to our YouTube channel. Today I am teach you हिंदी इयत्ता 5वी कक्षा सुलभ भारती पाठ क्रमांक 3 योग्य चुनाव टेक्स्ट बुक पेज नंबर 5। चुनाव मतलब सिलेक्शन, योग्य मतलब परफेक्ट प्रॉपर, योग्य चुनाव। हमारा कौन सा राज्य है? हमारा राज्य महाराष्ट्र राज्य है। हर एक राज्य में इस पाठ में हमें बताया गया है कि एक राज्य का चुनाव होने वाला है और वो चुनाव के लिए योग्य उम्मीदवार कैसे चुना जाता है इसके बारे में हमें लेखक ने बताया है। जैसे कि हर एक राज्य में चुनाव होता है, उसके बाद मंत्री पद के लिए उम्मीदवार को नियोजित किया जाता है, वैसे ही इस पाठ में एक योग्य उम्मीदवार को उसका अधिकारी बनाया गया है। राज्य के लिए एक योग्य मंत्री की आवश्यकता होती है, वैसे ही एक योग्य मंत्री की चयन इस पाठ में की गई है। चलो अभी हम लोग पाठ भी पढ़ते हैं और साथ में एक्सप्लेन भी करते हैं। योग्य चुनाव। राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसा सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। ये जो एक राज्य है, इस राज्य का राजा का नाम है मंगलसेन। उसके दरबार में जगतराम एक मंत्री थे। अभी वो बूढ़े हो गए हैं, इसलिए वो राजा से कहते हैं कि राजा, हमें अभी सेवा मुक्त होना है। सेवा मुक्त मतलब मुझे अभी क्या करना है? रिटायरमेंट लेना है। इसके लिए वो राजा को विनती करता है। लेकिन राजा ने कहा कि अगर आपको सेवा मुक्त होना है तो इसके पहले मुझे इस दरबार में आपके जैसा ही सेवाभावी और परोपकारी ईमानदार मंत्री चाहिए, तभी आप रिटायर हो सकते हैं। जगत राम ने आदेश दिया, राज्यों में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। ढिंढोरा मतलब जैसे कि गांव में क्या होता है कि एक ढोल बजा के सबको बोलते कि सुनो सुनो, हमारे गांव में ऐसा होने वाला है, क्या जो कुछ होने वाला है उसके बारे में, वैसे ही इधर ढिंढोरा पीटकर लोगों को बताया जा रहा है कि मंत्री पद का चुनाव कब होने वाला है? गुरुवार को होने वाला है। ऐसे ढिंढोरा पीट के बताया जा रहा है। इस पद का इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। इस पद मतलब इस मंत्री पद के लिए जो कोई स्वयं की इच्छा से आता है तो उसे कल कितने बजे तक दरबार में पहुंचना है? 11 बजे तक। हरकारे गांव गांव ढिंढोरा पीटने लगे। हरकारे मतलब जो मैंने अभी बताया कि नहीं, वो ढिंढोरा पीटने वाला आदमी जो रहता है उसे हरकारे बोलते हैं। वो हरकारे हर गांव में जाकर ढिंढोरा पीटने लगा है। किसके लिए? ये हमारे गांव में चुनाव होने वाला है, ऐसे मंत्री पद के लिए हमें एक उम्मीदवार चाहिए। इसके लिए अगर किसी को उम्मीदवारी करनी है तो उसे गुरुवार के दिन 11 बजे से पहले दरबार में पहुंचना है। ऐसे ये पहले पैराग्राफ में बताया है। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नव युवकों की भीड़ लग गई थी। चयन वाले दिन मतलब जिस दिन चुनाव होने वाला था उस दिन में सुबह से नव मतलब यंग लोगों की, जो लोग उम्मीदवारी करने वाले थे उसकी भीड़ लगी हुई थी। वो सभी लोग आ जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ वृद्ध हताश बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। देखो उसी दिन, देखो साथ में हमें नीचे टेक्स्ट बुक में जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, अभी उसके ऊपर हमें ध्यान देना है और निरीक्षण भी करना है। पिक्चर में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है ये हमें इस पैराग्राफ में बताया है। देखो एक वृद्ध आदमी बैलगाड़ी पे हताश होके
बैठा है। क्यों हताश होके बैठा है? क्योंकि उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया मतलब अ, पहिया, एक व्हील जैसा, व्हील उसको क्या बोलते हैं, व्हील, वो कीचड़ में फंस गया है। और वो बूढ़ा, बूढ़ा मतलब वृद्ध आदमी, ओल्ड, ओल्ड मैन क्या हो गया? हताश होके मतलब उदास होके बैठा है। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की पर असफल रहा। वो बूढ़े आदमी ने बहुत बार वो पहिए को उतर कर ऊपर नीचे करने की कोशिश की, लेकिन वो बूढ़े से वो पहिया निकल नहीं रहा था। वो क्या हुआ? असफल हो गया। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। देखो वो रास्ते से चित्र में देखो, रास्ते से बहुत सारे उम्मीदवारी वाले लोग आ जा रहे हैं और एक साइड में ये बैलगाड़ी और वो भैया कीचड़ में फंसा हुआ दिख रहा है, लेकिन कोई भी वो वृद्ध आदमी की मदद के लिए, सहायता मतलब हेल्प, उसकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आ रहा है। आगे के पेज पे देखते हैं। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। उसी उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार मतलब यंग मैन था, उसका नाम क्या था? कर्मवीर, प्रतिभाशाली, वो बहुत टैलेंट था। निर्धन, निर्धन मतलब वो पुअर था, बहुत ही गरीब था। निर्धन मतलब जिसके पास कुछ बहुत सारे पैसे नहीं है, ऐसे कॉमन मैन बोलते हैं हम, वैसे ही वो गरीब आदमी था। उसी परिवार का वो लड़का था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसको भी उस दिन दरबार में जाना था उम्मीदवारी के लिए। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध फिर से उतरकर बैलगाड़ी से वो पहिए के धक्का देकर ऊपर नीचे कर रहा था, लेकिन उसकी प्रयास करने के बाद भी उसे से वो पहिया नहीं निकल रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। और ये किसने देखा? जाते समय ये कर्मवीर ने देखा। उसने आगे पीछे कुछ नहीं देखा, उसने सोचा भी नहीं कि मुझे दरबार में जाना है, मुझे लेट हो जाएगा, फिर कीचड़ में जाऊंगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, ऐसा उसने कुछ सोचा नहीं। सीधा वो कीचड़ में उतरा और वो आदमी की मदद करने के लिए तैयार हो गया। और उसने धक्का देकर वो बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। देखो वो आदमी की उसने मदद करके उसका पहिया बाहर निकाल दिया और बैलगाड़ी बाहर आ गई। वृद्ध ने उसे ढेरों सारे आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। अगर कोई किसी की मदद करता है तो उसके बदले में उसे बख्शिश के रूप में या गिफ्ट के रूप में कुछ देना चाहता है। तो उसी तरह से बैलगाड़ी वाले बूढ़े आदमी ने कर्मवीर को कुछ देना चाहा। उसने देखा कि लड़का थोड़ा गरीब भी है, उसे पैसे की जरूरत भी होगी, तो थोड़ा बहुत वो देने लगे। लेकिन उसने जो मदद की, लेकिन कर्मवीर ने बिना पैसे से उसकी मदद की थी, इसलिए उसने क्या कहा कि वो बूढ़े आदमी से कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। उसने नम्रता पूर्वक उसे मना कर दिया। देर देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। फिर उसको आगे किधर जाने था? आगे उसे दरबार में पहुंचना था। भागते भागते वो किधर पहुंचा? दरबार। वह हाँफ रहा था मतलब उसकी सांस फूल रही थी। अगर भागते हुए जाओगे तो उसकी, जैसे कि हम कहा दौड़ लगाते हैं तो दौड़ से जाके खड़े हो जाते तो हमारी भी सांस फूलती नहीं, वैसे ही कर्मवीर की उधर सांस फूल गई थी, मतलब वो हाँफ रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। अगर वो कीचड़ में उतरा तो उसके कपड़े सारे कीचड़ के कपड़े, कीचड़ उसके कपड़ों को कीचड़ लगा हुआ था। उसे देखकर हंसने लगे। उसने, अगर दरबार में जाना हो तो आपको मालूम है, अगर हमें कहीं अच्छी जगह जाना है तो हमें कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, अच्छे से
अच्छे ढंग के कपड़े पहन के हम उधर जाते हैं, वैसे सारे युवक उसके पहले उधर जाके खड़े हुए थे और उसने देखा कि ऐसा कीचड़ के कपड़े लेके कौन आ गया, इसीलिए वो सारे उम्मीदवार उसको देख के हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगत राम थे। देखो, अभी ये जगत राम ने क्या किया, कर्मवीर करा। जैसे कि हम लोग कैसे कुछ विद्यार्थियों का टेस्ट लेना हो तो हमें कुछ क्वेश्चन आंसर या उसकी कुछ परीक्षा लेते, वैसे उसी तरह जगत राम ने भी देखा उसी गांव में कि ये परोपकारी सेवाभावी ऐसा युवक मुझे कहाँ मिलेगा। इसके लिए उसने क्या किया, उसने आइडिया की कि वह उसी बैलगाड़ी में बैठा, अपना वेश बदल दिया, एक बूढ़े का रूप लिया और बैलगाड़ी लेके उसी रास्ते में पहुंचा। अगर उसे लगा कि जो कोई परोपकारी दूसरे की मदद करने वाला होगा तो वो आदमी मुझे इस पद के लिए मिल जाएगा। वैसे ही इस पद के लिए उसको कौन मिला, फिर कर्मवीर। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगत राम ने राजा से कहा, उन्होंने ये सारी घटना जो घटी थी कि राजा से कहा कि देखो राजा, कि मैं वहाँ इसी जगह पे गया था, वहाँ मैंने बैलगाड़ी और वैसा सब कुछ पूरी घटना का वर्णन राजा को उसने बताया। फिर महाराज कर्मवीर को जगत राम ने राजा से कहा, महाराज कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। जगत राम ने राजा से कहा, देखो राजा राजा मैंने उसकी परीक्षा ली कि वो किसी की मदद कर सकता है या नहीं कर सकता, लेकिन कर्मवीर ही ऐसा एक लड़का है जो किसी की मदद कर सकता है, किसी की अगर कोई संकट में हो तो उसकी मदद कर सकता है, वो भी कैसे, बिना पैसे लिए ऐसे मदद कर सकता है, सेवाभावी रूप से। सारी बातें जानकर राजा मंगल से बहुत प्रसन्न हुए। जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। और फिर राजा ने कहा कि देखो, अभी इतने सारे युवक आए हैं उसी रास्ते से, लेकिन किसी ने जगत राम की मदद नहीं की, लेकिन उसकी पीड़ा, जगत राम की पीड़ा किसने देखी, कर्मवीर ने। अगर जो दूसरों की पीड़ा समझता है वही आदमी ये पद पर बैठने का अधिकारी होता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। देखो, ऐसे आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे, ऐसे फिलप्स में हमें लाइन आ सकती है। अभी इस पार्ट में हमें कुछ कठिन शब्द है, वो कठिन शब्द में अभी बताती हूँ। सेवा मुक्त करना, नौकरी से छुटकारा देना, विनती, प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना, सेवा भावी, सेवा की भावना वाला, परोपकारी, दूसरों की भलाई करने वाला, हरकारे, मतलब मैंने बताया कि नहीं, जो गाँव गाँव जाके ढिंढोरा पीटता है, मतलब दूत, ढिंढोरा, वो ढोल बजाने वाला होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, मुनादी बोलते हैं। चयन, चयन, चुनाव, चाह, इच्छा, वृद्ध, बूढ़ा आदमी, कीचड़, चिपकने वाली गीली मिट्टी, सबको मालूम है ना, कीचड़ में सभी खेलते हैं कि नहीं। उम्मीदवार, चुनाव के लिए आए हुए युवक, दृश्य, वो जो बैलगाड़ी का दृश्य किसी ने नहीं देखा वो दृश्य, मतलब जिसे देखा जाए वो दृश्य। चिंता, फिक्र, विनम्रता से, नम्रता पूर्वक, कीचड़ से सने, मतलब उसके कपड़ों को पूरा कीचड़ लगा हुआ था। स्वयं, स्वयं मतलब खुद। सुयोग्य, लायक, न्याय, इंसाफ। इसी तरह हमने ये पार्ट एक्सप्लेन किया है। आई होप सो आपके समझ में आया होगा।
देखो इस पार्ट से हमें कोई एक वाक्य में उत्तर लिखो, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुछ प्रश्न मैं बताती हूँ, चाहे तो आप वो क्वेश्चन लिख सकते हैं। मंत्री जगत राम ने राजा से क्या विनती की? देखो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा था, वह पैराग्राफ पढ़ो, फिर हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। मंत्री जगत राम ने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगलसेन कैसा मंत्री चाहते थे, वो भी हमें पहले पैराग्राफ में ही उसका आंसर मिलेगा। राजा मंगलसेन जगतराम जैसा सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री चाहते थे। बैलगाड़ी वाला वृद्ध कौन था? ये जो मैंने अभी बताया कि नहीं, बैलगाड़ी वाला वृद्ध स्वयं मंत्री जगतराम थे। कर्मवीर को राज्य का नया मंत्री क्यों चुना गया? इसका आंसर हमें किसने बताया है? लास्ट पैराग्राफ में इसका आंसर हमें जगत राम ने बताया। देखो क्या आंसर लिखना है तुम्हें, कर्मवीर को राज्य का मंत्री चुना गया क्योंकि उसमें मंत्री के लिए आवश्यक सारे गुण थे। मंगलसेन ने प्रसन्न होकर क्या कहा? तभी उसका आंसर हमें क्या लिखना है, मंगलसेन ने प्रसन्न होकर कहा कि जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है और उसे दूर करने की कोशिश करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। देखो अंत में हमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि योग के चुनाव इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? योग के चुनाव इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर कोई परेशानी में हो तो उसकी सहायता करनी चाहिए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चुनाव में व्यक्ति के गुणों को ही महत्व देना चाहिए। गुणी व्यक्ति को ही अपने पद की प्रतिष्ठा बढ़ा सकते हैं। हमें देखो ये पेज नंबर 6 पे जो चित्र दिया गया है उसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं? देखो ये पिक्चर देखो, इसमें क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में कर्मवीर दिखाई दे रहा है। उसके कपड़े कैसे हैं? कीचड़ से सने हुए हैं, मतलब कीचड़ से भरे हुए हैं। साथ में राजा बैठा है, उसके बाजू में जगतराम मंत्री। फिर कर्मवीर के बाजू में जो चुनाव के लिए आए थे वो सारे नवयुवक दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से ये पाठ हमारा यहाँ समाप्त होता है। पाठ फिर से अब एक बार ध्यान से पढ़ना और जो भी कुछ कठिन शब्द है वो भी लिखना और जो क्वेश्चन आंसर से वो भी हमें लिखना है। अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छे से मार्क्स